नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, आजकल एग्जाम में थीम से बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो इस साल का विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस रहा है उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का कर लेते हैं हम ऑपरेशन, यानी कि इस क्वेश्चन से और कितने फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम सभी को एक बार में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष यानी कि 2021 में इस दिवस का विषय या फिर थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इसकी थीम थी। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? तो टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब देखो दोस्तों, ये दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कंज्यूमर होते हैं उनके अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो 15 मार्च 1983 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था, यानी कि 15 मार्च 1983 से इस दिवस की शुरुआत की गई। और दोस्तों ये दिवस 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये डिफरेंट आपको याद रखना है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में इसी दिन यानी कि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। इन बातों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है और आपको 1 नंबर मिल सकता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है थॉमस बाक को। ठीक है, और ये थॉमस बाक ये किस देश के हैं? दोस्तों ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है आईओसी की। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1894 में। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो थॉमस बाक जो हैं ये फिर से अध्यक्ष बन गए हैं और ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कितने पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है? तो देखो दोस्तों 8 मार्च 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है। कितने? 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया है। इन 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से जो पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये दिल्ली के आर.के. पुरम में खोला गया है। कहाँ पर? दिल्ली के आर.के. पुरम में खोला गया है। और जो दूसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र है ये कहाँ पर खोला गया? तो ये केरल के कोचीन में खोला गया। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि इनमें सभी कर्मचारी महिलाएं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में मां बलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी है?
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में, कहां पर, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बलेश्वरी देवी का मंदिर विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों मनप्रीत बोहरा, इनको जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इनको जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो स्कॉट मॉरिसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बन गए हैं, तो कुलदीप सिंह बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बात हुई है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2021 इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 29वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 6 से 12 मार्च तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला इसका उद्घाटन किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्मृति ईरानी ये कौन है, तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है। और देख दोस्तों, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है ये भारत का सबसे बड़ा रेशम का मेला है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा रेशम का मेला है। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो रेशम के कीड़ों की खेती होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो रेशम के कीड़ों की जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं। दोस्तों बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों बात हुई है यहाँ पर बिहार की, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। यहाँ के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों कैच द रेन अभियान जो है ये शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, कैच द रेन अभियान इसका उद्देश्य क्या है, तो बारिश के पानी का संरक्षण करना, ठीक है। बारिश का पानी जो है इसका संरक्षण करना कैच द रेन अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। और देखो दोस्तों, ये अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। दोस्तों जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कौन, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरे की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई। दोस्तों घरे की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम इसकी शुरुआत की है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, इन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा, तो देखो दोस्तों, परिवारों में जो सबसे छोटी बेटी होती है उसके नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी। पट्टिका यानी कि उस घर की नेम प्लेट जो है परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर लगाई जाएगी, ताकि घर की पहचान जो है ये बेटियों के नाम से की जा सके, ठीक है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, ये किसने शुरू किया है,
उत्तराखंड ने। तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो बेबी रानी मौर्य जो हैं ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही महिला एवं नवजात बच्ची के लिए पोषण सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, किसने इस योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके जो हैं ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो पीआईबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखो दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। ठीक है, और जो पीआईबी है इसके प्रधान महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो जयदीप भटनागर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? दोस्तों इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है इंस्टाग्राम की। तो जो इंस्टाग्राम है यह एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और देखो दोस्तों यहाँ से दो बातें आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम है केविन सिस्ट्रॉम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। तो केविन सिस्ट्रॉम जो हैं ये इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि वर्तमान में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? तो एडम मोसेरी। एडम मोसेरी जो हैं ये वर्तमान में इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। तो ये दो नाम भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में से किस भारतीय को शामिल किया गया? तो देखो दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 में शामिल किया गया है भारत के मुकेश अंबानी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हाल ही में हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया। इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक ही भारतीय मुकेश अंबानी को शामिल किया गया। इस लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दुनिया के? तो एलन मस्क बने हैं। ठीक है, और एलन मस्क जो हैं ये टेस्ला मोटर्स के सीईओ हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो जेफ बेजोस रहे हैं। ठीक है, जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजोन के सीईओ हैं। और दोस्तों जो भारत के मुकेश अंबानी हैं वो इस लिस्ट में 8वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और मुकेश अंबानी जो हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा 2021 में निम्न में से किस विषय की थीम थी? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, यहाँ पर थीम ही लिख दी है कि सड़क सुरक्षा। ये क्या लिखी है? ये थीम लिखी है। और पूछा गया है कि 2021 में किस दिवस की थीम थी? सड़क सुरक्षा। तो बताएं दोस्तों कमेंट करके। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस की थीम क्या थी 2021 में? तो सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी जो है ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस की थीम थी। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना थीम और दिवस से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है दिमागी बुखारी और संचारी रोग की रोकथाम में मदद करेगा। और दोस्तों किसने शुरू किया है ये अभियान? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना ये भी किसने शुरू की है? ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक थाली एक तरकारी योजना, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को कम रेट में हरी सब्जी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 इसकी मेजबानी की है भारत सरकार, फिक्की और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बेटर देन कैश अलायंस है। ठीक है, तो तीनों के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हिमालयी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और जो आकांक्षी जिले हैं, ठीक है, उन पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाना जो है इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 इसके अनुसार अपना देश भारत जो है ये 89वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वॉशिंगटन में स्थित है थिंक टैंक फ्रीडम हाउस, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में 100 स्कोर करने वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जिन देशों ने 100 स्कोर किया है उन देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, और दोस्तों, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड हैं, नॉर्वे हैं और स्वीडन है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश कौन कौन से माने गए हैं? तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन माने गए हैं। ठीक है, और भारत जो है ये 211 देशों में से 89वें स्थान पर है। ठीक है, तो अपने देश भारत की रैंकिंग जो है ये विशेष तौर से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों, भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर इसका उद्घाटन सबसे पहले आपको याद रखना है किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहां पर किया है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है, चूंकि ये भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों, 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहां पर बनाया गया? तो दोस्तों, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बनाया गया है सांची में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, ये जो पार्क रहेगा इसमें गौतम बुद्ध की सारी जानकारी विस्तार से मिलेगी। अब देखो दोस्तों, बात यहाँ पर हुई है सांची की, तो सांची कहाँ पर स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो दोस्तों, जो सांची है ये सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सांची कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और देखो दोस्तों, जो सांची के स्तूप हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और दोस्तों, जो सांची है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। दोस्तों, जो सांची है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था 1989 में। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? दोस्तों, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये खोला गया है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के रानीखेत में, कहां पर? उत्तराखंड के रानीखेत में उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा जापानी तकनीक पर आधारित देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना और इसके साथ ही लोगों में जंगल के प्रति लगाव पैदा करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस
राज्य की रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, ये देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है रेशमा मरियम राय। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये किस राज्य की और किस पंचायत से बनी है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक दें, अपना कमेंट बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यदि आपको कोई कमी है तो वो कमी भी बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमी को सुधार सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।